नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्मार्ट क्वालिफिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज का अपना सेशन संबंधित है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सिलेबस व बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में पास होने के लिए हमें कितने अंक की आवश्यकता होती है एवं किस विषय में कितने अंक लाना अनिवार्य है और बैक कब लगती है और बाई ग्रेस हम कब पास होते हैं। उन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे, तो अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। क्योंकि साथियों, पिछले कई दिनों से मेरे पास बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के मैसेज व कमेंट आ रहे थे कि सर आप बताओ हमें बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है और हम क्या क्या सिलेबस पढ़े जिससे हम बीएसटीसी के सभी पेपर में आसानी से पास हो जाएं। तो चलिए आगे हम चर्चा करते हैं। साथियों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में हमें कुल मिला के 10 एग्ज़ाम देने होते हैं। जो सबसे पहला हमारा प्रश्न पत्र होता है, जो पहला विषय है वह है बच्चे और बचपन से संबंधित होता है, एवं दूसरा विषय शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान और पाठ्यचर्या से संबंधित होता है, इसे हम दूसरा प्रश्न पत्र भी कह सकते हैं। एवं तीसरा हमारा प्रश्न पत्र होता है भारतीय समाज और शिक्षा से संबंधित, इसे हम तृतीय प्रश्न पत्र भी कह सकते हैं। एवं चौथा हमारा प्रश्न पत्र होता है भाषा, संज्ञान और समाज से संबंधित, जो हमारा चतुर्थ प्रश्न पत्र होता है। पांचवा प्रश्न पत्र यह है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता से संबंधित होता है। छठा प्रश्न पत्र हमारा अंग्रेजी से संबंधित होता है, जिसमें अंग्रेजी का पेपर होता है। एवं सातवां हमारा प्रश्न पत्र है जो गणित से संबंधित होता है, जिसे हम सप्तम प्रश्न पत्र कहते हैं। एवं आठवां हमारा प्रश्न पत्र होता है ये ईवीएस पर्यावरण से संबंधित होता है, और जिसे हम अष्टम प्रश्न पत्र कहते हैं। एवं नवा हमारा प्रश्न पत्र होता है जो सबसे सरल प्रश्न पत्र होता है, वह है हमारा नवा प्रश्न पत्र कला शिक्षण, क्योंकि यह कुल 20 अंक का प्रश्न पत्र होता है। 20 अंक का आंतरिक व 30 अंक का बाह्य मूल्यांकन, 50 अंक का पेपर होता है। एवं 10वां हमारा प्रश्न पत्र होता है सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी से संबंधित, यह भी सबसे सरल प्रश्न पत्र है क्योंकि यह भी 20 अंक का पेपर होता है। चलिए हम आगे चर्चा करते हैं कि किस विषय में हमें कितने अंक अनिवार्य है लाना पास होने के लिए। देखिए, हमें सबसे पहला प्रश्न पत्र बच्चे और बचपन है, जो 30 अंक आंतरिक मूल्यांकन व 70 अंक बाह्य मूल्यांकन को मिला के कुल मिला के ये हमारा 100 अंक का पेपर होता है, जिसमें से हमें 100 का 40% यानी कि 40 अंक लाना अनिवार्य होता है पास होने के लिए। देखिए, आंतरिक मूल्यांकन जो 30 अंक का होता है, ये प्रथम टेस्ट, सेकंड टेस्ट व फाइनल लेसन की डायरी को मिला के 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है, जिसमें से हमें 30 में से कितने अंक लाना अनिवार्य है? 12 अंक। आंतरिक मूल्यांकन में 12 अंक लाना अनिवार्य होता है। और बाह्य मूल्यांकन मतलब जो हम एग्ज़ाम देते हैं, पेपर देते हैं, वो होता है 70 अंक का, जिसमें से हमें 70 का 40% यानी कि 7 चौक 28 अंक पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? 28 अंकों की, यानी कि 28 + 12 कुल मिला के 40। 100 में से कितने अंक लाना अनिवार्य है? 40 अंक अनिवार्य है बच्चे और बचपन में पास होने के लिए। एवं दूसरा हमारा प्रश्न पत्र होता है शिक्षा के उद्देश्य ज्ञान एवं पाठ्यचर्या से, यह भी पहले प्रश्न पत्र के समान ही है। इसमें भी 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन, 70 अंक का बाह्य मूल्यांकन, यानी कि 100 अंक का पेपर होता है, जिसमें 12 + 28 अंकों को मिला के 40 अंक लाना अनिवार्य है पास होने के लिए। तीसरा प्रश्न पत्र हमारा होता है भारतीय समाज और शिक्षा से संबंधित, यह भी उसी प्रकार है। 30 अंक का आंतरिक मूल्यांकन व 70 अंक का बाह्य मूल्यांकन, इसमें भी हमें पास होने के लिए आंतरिक मूल्यांकन में से 30 में से 12 अंक लाना अनिवार्य होता है, और बाह्य मूल्यांकन में 70 में से 28 अंक लाना अनिवार्य है, यानी कि कुल मिला के 100 में से 40 अंक लाना हमें अनिवार्य है तीसरे विषय में। चौथा हमारा प्रश्न पत्र होता है भाषा, संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में। देखिए, ये थोड़ा कुछ अलग है। ये 50 अंक का पूरा विषय है। ये विषय पूरा 50 अंक का है, जिसमें 15 अंक आंतरिक मूल्यांकन के व 50 में 15 अंक तो आंतरिक मूल्यांकन के हो गए व 35 अंक बाह्य मूल्यांकन के होते हैं। तो 15 + 35 = 50 अंक का ये विषय है, जिसमें से हमें पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता होती है? केवल 20 अंक, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन में 15 में से 6 अंक लाना अनिवार्य है। हमें आंतरिक मूल्यांकन में कितने अंक लाना अनिवार्य होता है? 15 में से 6 अंक। और बाह्य मूल्यांकन जो हम 33 अंक का पेपर देते हैं, उसमें से कितने अंक लाना अनिवार्य है? 14 अंक, यानी कि आंतरिक मूल्यांकन में 6 और बाह्य मूल्यांकन में हमें 14 अंक लाना अनिवार्य है। चौथा विषय भाषा, संज्ञान और समाज पाठ्यचर्या के संदर्भ में, ये 50 में से हमें कुल मिला के कितने 20 अंक लाने वाला विद्यार्थी इसमें पास होता है। देखिए, पांचवा हमारा प्रश्न पत्र होता है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता से संबंधित। अब देखिए, यहाँ से कुछ अलग चलेगा अपने।
जो ऊपर के जो प्रश्न पत्र थे वो कुछ अलग थे और ये 5वां 6ठा 7वां ये कुछ अलग होंगे। 5वें प्रश्न पत्र ये है तो 100 अंक का, लेकिन इसमें डिफरेंट ये है कि ये इसमें आंतरिक मूल्यांकन हमारे कितने अंक का होता है 40 अंक का, और ऊपर जब हमने देखा उसमें आंतरिक मूल्यांकन था 30 अंक का और इसमें है आंतरिक मूल्यांकन 40 अंक का, और बाह्य मूल्यांकन है इसमें 60 अंक का। और जो पहले 1 2 3 प्रश्न पत्र थे उसमें बाह्य मूल्यांकन 70 अंक का था, लेकिन इसमें 60 अंक का है। अब देखिए इसमें आंतरिक मूल्यांकन 40 अंक का है, जो प्रथम टेस्ट सेकंड टेस्ट व फाइनल लेसन को मिला के बना है। उसमें से हमें कितने अंक लाना अनिवार्य है 16 अंक। कितने 40 में से 16 अंक लाने वाला विद्यार्थी आंतरिक मूल्यांकन में पास है। और बाह्य मूल्यांकन हमारा जो होता है 60 अंक का, जिसमें से 60 का 40% यानी 600 के 24 अंक लाने वाला विद्यार्थी इसमें पास होता है हिंदी भाषा शिक्षण और प्रवीणता में। मतलब 40 + 60 बराबर 100 अंक का पेपर है, जिसमें 16 + 24 बराबर 40 अंक लाने वाला विद्यार्थी पास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा हमारा प्रश्न पत्र है अंग्रेजी शिक्षण और प्रवीणता से संबंधित होता है। यह भी 5वें के समान है। इसमें भी 40 अंक का आंतरिक मूल्यांकन है व 60 अंक का बाह्य मूल्यांकन है। इसमें भी आंतरिक मूल्यांकन में 40 में से 16 अंक लाने वाला विद्यार्थी पास होता है और बाह्य मूल्यांकन में 60 में से 24 अंक लाने वाला विद्यार्थी अंग्रेजी शिक्षण में पास है। मतलब अंग्रेजी में भी आपको ज़्यादा अंक नहीं लाना है। जो विद्यार्थी अंग्रेजी से घबराते हैं उन्हें मात्र 40 अंक लाने हैं 60 में से, जो आप बड़ी आसानी से ले आओगे। तो 16 + 24 बराबर 40, यानी 100 में से कितने 40 अंक लाने वाला विद्यार्थी अंग्रेजी शिक्षण में पास होता है। देखिए 7वां हमारा विषय है गणित शिक्षण से संबंधित। ये भी उसी समान है। 40 आंतरिक 60 बाह्य बराबर 100 में से हमें कितने अंक लाने हैं 40 अंक लाने वाला विद्यार्थी पास है। आंतरिक में 16 अंक लाना है, बाह्य में 24 अंक लाना है, बराबर 100 में से 40 अंक लाने वाला विद्यार्थी गणित शिक्षण में पास है। ये भी बड़ा आसान विषय है जो आप बड़ी आसानी से पास कर सकते हो। 8वां हमारा जो एग्ज़ाम होता है EVS, जिसे आप पर्यावरण अध्ययन भी कर सकते हो, जिसमें EVS से संबंधित पर्यावरण से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भी उसी समान है, गणित और अंग्रेजी के समान है। इसमें भी 40 अंक का आंतरिक मूल्यांकन है और 60 अंक का बाह्य मूल्यांकन है। दोनों को मिला के 100 अंक का पेपर होता है, जिसमें से आपको कितने अंक लाना अनिवार्य है 40 अंक, यानी कि 40 में से 16 अंक तो लाने आपके आंतरिक मूल्यांकन के, जो प्रथम टेस्ट सेकंड टेस्ट व फाइनल लेसन को मिला के होता है। और 24 अंक लाने हमें बाह्य मूल्यांकन के, जो 60 अंक का पेपर होता है उसमें से हमें कितने 24 अंक लाना होता है। 16 + 24 बराबर 40 अंक लाने हमें अनिवार्य है पर्यावरण अध्ययन में पास होने के लिए। अब देखिए आखिरी के हमारे पास 2 विषय बचे हैं, एक तो कला शिक्षण, दूसरा सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। ये सबसे आसान विषय अगर किसी कहे तो यह है लास्ट के 9वां और 10वां विषय। 9वां और 10वां प्रश्न पत्र में भी आप उससे बोल सकते हो। 9वां प्रश्न पत्र है हमारा कला शिक्षा, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ART आर्ट से संबंधित है, जिसमें हमारा आंतरिक मूल्यांकन व बाह्य मूल्यांकन को मिला के कुल कितने 50 अंक का पेपर होता है। इसमें देखिए 20 अंक का आंतरिक मूल्यांकन होता है व 30 अंक का बाह्य मूल्यांकन होता है, जिसमें से हमें 50 अंक के पेपर में हमें कितने 20 अंक लाना अनिवार्य होता है। आंतरिक मूल्यांकन जो 20 अंक का होता है उसमें से हमें कितने अंक लाने हैं 8 अंक। देखिए आंतरिक मूल्यांकन 20 अंक का, जिसमें से हमें सिर्फ कितने 8 अंक लाने वाला विद्यार्थी उसमें पास है। जो कॉलेज वाले हमें अंक देते हैं 8 अंक आएंगे। और बाह्य मूल्यांकन जो 30 अंक का हमारा पेपर होगा उसमें से हमें कितने 12 अंक, कितने अंक लाने हैं पास होने के लिए 12 8 + 12 यानी 20। 50 में से 20 अंक लाने वाला विद्यार्थी बड़ी आसानी से कला शिक्षण में पास हो सकता है, जिसमें बहुत सरल आसान प्रश्न पूछे जाते हैं। 10वां हमारा पेपर होता है सूचना एवं संप्रेषण, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें देखिए कुछ थोड़ा अलग है। इसमें आंतरिक मूल्यांकन 30 अंक का है। कितने अंक का है 30। और कला शिक्षण में था आंतरिक मूल्यांकन 20 का, लेकिन इसमें 30 अंक का है, जिसमें हमें 30 में से कितने अंक लाने हैं 12 अंक। 30 में से 12 अंक लाने वाला विद्यार्थी आंतरिक मूल्यांकन में पास है। और बाह्य मूल्यांकन इसमें 20 अंक का, उसमें 30 अंक का था कला शिक्षण में, इसमें है 30 अंक का। सॉरी, इसमें है 20 अंक का, 30 अंक का था कला शिक्षण में और 20 अंक का है बाह्य मूल्यांकन सूचना या संप्रेषण में, जिसमें से हमें 20 में से कितने अंक लाने हैं 8। मतलब ये पूरा का पूरा कला शिक्षण का उल्टा है। तो 12 + 8 यानी 50 में से 20 अंक लाने वाला विद्यार्थी इसमें किसमें सूचना या संप्रेषण में आसानी से पास हो सकता है। अब जो साथियों जो विद्यार्थी पूछ रहे थे कि टोटल हमारे कितने अंक का पेपर होते हैं, ये सभी 10 पेपर मिला के कितने अंक होते हैं, तो ये देखिए आपके टोटल सभी 10 विषय को मिला के अपना ये 850 अंक का पेपर होते हैं। पूरा रिजल्ट में कितने 850 में से हमारे अंक आते हैं, जो
विद्यार्थी 850 में से 340 अंक, यानी कि 850 कितने अंक का पेपर है, 850 अंक का पेपर हुआ, जिसमें से हमें कितने अंक लाने हैं, 340 अंक जो विद्यार्थी ले आते हैं वो BSTC फर्स्ट ईयर में आसानी से पास हो जाते हैं। तो ये तो रहा हमारी BSTC फर्स्ट ईयर में किस विषय में कितने अंक लाना है अनिवार्य होते हैं, वह हम कैसे पास कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। जो विद्यार्थी बोल रहे थे कि हमारे ग्रेस कब लगता है, तो साथियों ग्रेस तब लगता है जब आप 10 विषय के एग्ज़ाम दिए, जिसमें 9 एग्ज़ाम तो आपके बहुत अच्छे हुए, 9 एग्ज़ाम आपने बड़े अच्छे दिए, लेकिन एक लास्ट या कोई भी 10वां एग्ज़ाम है, 9-10 में से कोई भी एक एग्ज़ाम जिससे हम 10वां एग्ज़ाम कहते चाहे कुछ भी कहा, जो एक एग्ज़ाम आपके कुछ अच्छा नहीं गया है, जिसमें 2 या 4 अंक आपके कम पड़ रहे हैं, तो विभाग आपको बैक या फेल नहीं करेगी, आपको उस अंक में ग्रेस दे के पास कर देगी। एवं आपके एक के अलावा 2 या 3 विषय में जब आपके ज़्यादा अंक कम पड़ रहे हैं तो विभाग आपको बैक लगा के आपको पास कर देगी, जो आपके नेक्स्ट ईयर जब सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे तब आप अपना बैक एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। ये तो रही पास होने की बात। और अंत जो विद्यार्थी बोल रहे थे कि हमें BSTC फर्स्ट ईयर में क्या सिलेबस पढ़ना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी अगर कोई सीरीज है तो वह है राजहंस की सीरीज, जो हमें मार्केट में आसानी से मिल सकती है। सभी कॉलेज के लिए ये समान होती है, ये 1 वीक सीरीज होती है। अलग अलग विषय की आपको मार्केट में ये 10 सीरीज मिल जाएगी, जिसमें सबसे पहले तो ये बच्चे और बचपने, इसी प्रकार आप अन्य सभी सीरीज़ लाके एग्ज़ाम के सप्ताह या 1 सप्ताह या 2 सप्ताह से पहले पढ़ के आप आसानी से पास हो सकते हैं। एवं आप इसके अलावा जो हमें कॉलेज से बुक्स मिलती है वो भी पढ़ के आप पास हो सकते हैं। और जिन विद्यार्थी जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते टाइम नहीं है तो वो इस प्रकार की सीरीज़ लाके पास हो सकते हैं। ओके फ्रेंड, आशा करते हैं हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए व अपने अन्य साथी के साथ चैनल को साझा कीजिए व वीडियो को शेयर कीजिए। ओके फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। मिलते हैं एक अन्य सेशन में नए विषय के लिए। एवं एक इम्पोर्टेंट सूचना, अगर आपने BSTC फर्स्ट ईयर की डायरी अभी तक कंप्लीट नहीं की है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके BSTC फर्स्ट ईयर व BSTC सेकेंड ईयर की सभी प्रकार की डायरी आप चैनल प्लेलिस्ट में PDF वीडियो के माध्यम से कंप्लीट कर सकते हैं।